वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स के बारे में। तो फर्स्टली मैं एलाबरेट कर दूं इस टॉपिक के बारे में। ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारे रिलेवेंट करता है आर्किटेक्चर के सिलेबस में, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में। इवन जब आप इसको बहुत ज़्यादा मास्टर्स के लेवल पर जाएंगे तो ये हमारा टॉपिक यूजफुल होता है। सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग्स में भी ये यूटिलाइज हो सकता है समझने के लिए टेक्निकल। So without any delay, let us start. So these are the contents. So firstly, we are starting with the understanding of the angles. Then we just see the formula and then see the problems based on the formula and end with the references. So the first one, जो सबसे हमारे बेसिक चीज होते हैं किसी भी जगह की जियोग्राफिकल आइडेंटिटी के लिए, तो दीज आर द टू, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो एज वी नो, जब हम हमारी जो अर्थ है वो एक स्फेयर है ऐसा कहते हैं, अदरवाइज इट्स एलिप्सॉइड है। तो अगर हम इसको हाफ देखें तो दिट इज द लाइन ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के बाद हम कोर सेंटर से एंगल करते हुए जो है ये लाइन हम जनरेट करते हैं, ये ब्लू लाइन। तो इनको ही हम जो है इन लाइन को ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं बेसिकली। तो देखा जाए तो जो हम लोग लैटिट्यूड को मेजर करते हैं तो वो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ के टर्म में मेजर करते हैं। द सेम थिंग इज, अब चूंकि स्फेयर में हम ऐसे इसको हाफ पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, बट अर्थ में हम उसको कैसे हाफ पार्ट डिवाइड करें, तो दैट आई विल जस्ट टेल यू कि जो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच एक जगह है यूके में जिसको हम लोगों ने अर्थ का जो है वो मेरिडियन माना हुआ है एज इन फॉर्म में। तो उसके बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हम इसका जो लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के टर्मिनोलॉजी में होती हैं। ओके, so the another one is the altitude angle। तो altitude angle बेसिकली क्या होता है, हम किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं और जस्ट हम सन की तरफ पॉइंट करके खड़े हैं, और देन जस्ट हम पहले फर्स्टली सीधे स्ट्रेट देखते हैं सन की डायरेक्शन में जमीन पे या लेवल पे, और देन फिर उसके बाद सोलर को देखते हैं। तो जो ये इंक्लिनेशन एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द सोलर एल्टीट्यूड एंगल। एजीमुथ एंगल, तो एजीमुथ एंगल बेसिकली होता है हमारा जैसे किसी भी डायरेक्शन में जहाँ पे सन है तो उस सन के पोर्शन को हम लोग पहले प्लेन पे उतारते हैं, और फिर उस प्लेन के को हम नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन से जब हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड द एजीमुथ एंगल। तो इस केस में हम देखें तो जो सन है वो हमारा समथिंग कुछ नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो जो एंगल होगा वो हमारा लगभग 60 टू 70 डिग्री, 50 टू 60 डिग्री अराउंड नॉर्थ टू एजीमुथ एंगल कहलाएगा सोलर का। ओके, दिस इज द वॉल एजीमुथ एंगल। तो वहां पे हम देख सकते थे कि सोलर के एस्पेक्ट में देख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम सेम सीन कि जो वॉल के एस्पेक्ट में देखेंगे तो वॉल जिस डायरेक्शन की वो फेसिंग होगी तो जो एंगल होता है उसको हम लोग वॉल एजीमुथ। जैसे यहाँ पे नॉर्थ में ये वॉल पूरी है तो हम इसको 0 डिग्री एजीमुथ बोलेंगे। देन जो थोड़ा सा ये एंगल पे आ रहा है इधर कॉर्नर तो वो 22.5 हमारा ऐड हो गया। देन सेम जो हमारा चूंकि ऑक्टागोनल है तो उसके हिसाब से अगर ये होगा तो एकदम एग्जैक्टली 45 डिग्री होगा जिसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेम ऐसा ही ईस्ट 90, देन साउथ 180, और उसके ही सब डायरेक्शन हमारे अजमत को रिप्रेजेंट करेंगे। देन अनदर एंगल इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। अब ये एंगल जो होता है वो हमारा रेस को लेकर के होता है कि जो सन से रेज हमारी किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट आ रही है तो उस पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंट होता है, टेंजेंट और उस रेस के बीच के बनने वाले एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द आवर एंगल। तो आवर एंगल बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखें अर्थ हमारी जो है वो वो एक दिन में पूरा 360 डिग्री घूमती है। तो अगर हम लोग इसको जस्ट मैथमेटिकली डिवाइड करें तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक आवर में 15 डिग्री जो है लमसम वो घूम जाती है। ओके, दिस इज द थ्योरी। ओके ओके, सो दीज आर द बेसिकली फॉर्मूला जिसमें हम सब एक दूसरे से एंगल रिलेशन में है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, तो हम इसको समझेंगे वन बाय वन न्यूमेरिकल के थ्रू एक एक फॉर्मूले को। तो ओके, सो द अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक प्रॉब्लम मैंने चूज किया है। तो द प्रॉब्लम में से कोई एक वॉल है जो कि लैटिट्यूड 29 डिग्री पे है लैटिट्यूड, और मुझको जो है उसका डेक्लिनेशन एंगल निकालना है वॉल का।
सोलर के एस्पेक्ट में डेक्लिनेशन एंगल ऑफ द सन, और वो भी किस डेट को निकालना है, 21 जून 2017 को 2 PM। तो इस क्वेश्चन में तो खैर टाइम की वैल्यू नहीं है, हमें कुछ कहीं पे अपने आप पुट करना है। तो अभी मुझको जो रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। तो लैटिट्यूड देखा जाए तो 29 डिग्री होता है, एन जो है वो 172 डेज है, हम उसको 1 जनवरी से दिन काउंट करेंगे अप टू 21 जून, तो हमारे जो डेज आ रहे हैं 172। So the formula is d equal to 23.45. So 23.45 is represent to the earth axis, then bracket sin 360 is the rotation, 365 is the number of days, and 284 is the fixed value. So and then plus n. तो हमें खाली यहाँ पे एक n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। तो our n is 172. So after putting of n, so we got the value of the angle, declination angle. We got the value, it's a 23.444. Okay, then next step। अभी हम लोग को इस क्वेश्चन के अलावा हम लोगों को डेक्लिनेशन एंगल के बारे में लास्ट क्वेश्चन से मिल गया। तो द क्वेश्चन इज सेम। तो अब हमको इस क्वेश्चन में निकालना है सोलर का एल्टीट्यूड एंगल। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पे एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है बीटा से। तो साइन बीटा हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है, साइन एल, एल इज रिप्रेजेंट टू लैटिट्यूड, इंटू साइन डी, डी में रिप्रेजेंट टू डेक्लिनेशन एंगल जो कि हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में निकाला है, प्लस कॉस लैटिट्यूड इंटू कॉस डेक्लिनेशन एंगल एंड कॉस एच यानी कि आवर एंगल। तो अगर हम यहाँ आवर एंगल की बात करें तो 12 बजे के बाद ये 2 PM हो रहा है, तो हमारी जो धरती है वो कितना घूमी है, वो हमारी रोटेट की है 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 2 PM में यानी कि 30 डिग्री। तो द फाइनल जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे साइन 20 डिग्री इंटू साइन 23.44 डिग्री प्लस कॉस 29 डिग्री इंटू कॉस 23.44 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। तो जब हम इसको बीटा करके इन्वर्स करेंगे देन वी गॉट अ फाइनल वैल्यू ऑफ सोलर एल्टीट्यूड एंगल इज द बीटा इज इक्वल टू 62.5। ओके, सो देन अनदर फॉर्मूला। तो अगर हमको अब ये पता चल गया है कि सोलर का एल्टीट्यूड कितना है, तो सोलर का एजीमथ अब हमको निकालना है नॉर्थ डायरेक्शन से। तो उसके लिए सबसे ये है फॉर्मूला इज cos phi, यहाँ हमने एजीमथ को phi से रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज कॉल्ड अ साइन डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन एल। तो वी नो बीटा इज द एल्टीट्यूड एंगल, एल इज द लैटिट्यूड एंगल, एंड तो व्हाट इज द डेल्टा। तो बेसिकली डेल्टा जो है वो ये हमारा इट्स अ angle of 23.45. It's a fixed angle. Okay. So then we put the all values beta and L. So then after that we got the value of the phi is a 96 degree. So this value is fixed. Okay. So the final answer is जब हम उसको 360 में से 96 डिग्री घटाएंगे तो द वैल्यू इज 264 डिग्री, यानी कि जो हमारा सोलर एजीमथ है नॉर्थ डायरेक्शन से दैट इज द 264 एंड दिस वन इज द आई थिंक लास्ट। तो नहीं सेकंड लास्ट। तो अब आवर एंगल हमें निकालना है, तो इट इज वेरी इजी। तो आवर एंगल क्या है, इसका फॉर्मूला एब्सोल्यूट 2 सोलर टाइम माइनस 12 इंटू 15, तो 14 माइनस 12 इंटू 15 यानी कि 30 डिग्री वी गॉट द आवर एंगल। देन सेम थिंग अब हमको वॉल सोलर एजीमथ निकालना है। तो जितना भी हमारा एजीमथ एंगल है और वॉल की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो वी गॉट दिस। अब यहाँ पे ये कह रहे थे कि तो वॉल का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, तो यानी कि साउथ ईस्ट का अगर हम एंगल देखें तो दैट इज द 135 डिग्री। तो 265 हमारा सोलर एजीमथ एंगल माइनस 135, तो वी गॉट द वैल्यू फाइनल 130 डिग्री। तो आप सब भी अगर आपको कुछ एक डेट या फिर कुछ एक दो वैल्यू भी आपको फाइंडिंग ऑलरेडी है आपके पास वैल्यू डाटा गिवन, तो आप उसके थ्रू सोलर एल्टीट्यूड और एजीमथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। दीज आर द references taken. So majorly I have taken from this energy efficiency caustic and daylight building and PTL courses. So you can also access this course. Okay, thank you so much.